एनीथिंग जो आपको नहीं समझ आई हो। टी टेस्ट किस कब परफॉर्म किया जाता है, मिनी टैब में कैसे करते हैं, ग्राफ पैड में कैसे करते हैं, और अगर डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, उसमें हमने वन सैंपल विल कोल्सन टेस्ट किया है, टू सैंपल विल कोल्सन टेस्ट किया है पेयर्ड के लिए या डिपेंडेंट ग्रुप्स के लिए, और हमने मेंस विटनी किया है इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के लिए। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है अभी, नहीं तो फिर हम आगे चल रहे हैं आज। मैम आगे चलें। अभी तक तो समझ आ गया, आगे अगर नहीं आया तो पूछ लेंगे। चलें, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक तो हमने बात की थी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की। ठीक है, आज मैं एक और चीज ऐड करने जा रही हूँ जो आपको बिफोर हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो उसको टेस्ट करना जरूरी है, उसको परफॉर्म करना जरूरी है। ठीक है, नंबर वन तो क्या था? आइदर डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और नॉट। ठीक है, जैसे टाइप ऑफ डेटा है हमारे पास आइदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ठीक है, कैटेगोरिकल होगा तो भी हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे, इसको हम काई स्क्वायर कहते हैं। अगर डेटा क्वांटिटेटिव है तो देन हमने देखना है इज इट नॉर्मल और नॉट। अगर डेटा नॉर्मल है तो देन हमने उसके ग्रुप्स देखने हैं, आइदर टू ग्रुप्स और थ्री ग्रुप्स। टू ग्रुप्स हैं तो हम टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। देन हमने फाइंड आउट करना है कि जो है वो टेस्ट किस तरह का है, हम कौन सा टी टेस्ट अप्लाई करें, वन सैंपल, टू सैंपल, पेयर्ड और अनपेयर्ड। एक तो ये बात होगी। अगर डेटा नॉर्मल जो है वो नॉर्मेलिटी की बात खत्म हो गई। ठीक है, आइदर पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। अब अगर आता है एक और चीज हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग के पहले वेरिएंस भी आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या जो डेटा सेट है उसमें इक्वल वेरिएंस मौजूद है या नहीं। क्या वेरिएंस क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये भी वेरिएबिलिटी के बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है। वेरिएंस क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या थी कि हमारा डेटा में कितनी वेरिएबिलिटी मौजूद है, हमारा डेटा कितना ज्यादा स्प्रेड है। ठीक है, तो डेटा के सिमेट्रिकल या नॉर्मल होने के साथ साथ हमने इस चीज को भी टेस्ट करना है कि क्या हमारे जो डेटा जो ग्रुप्स हैं जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास इंडिपेंडेंट टी टेस्ट है, अगर हम उन दोनों ग्रुप्स का एनालिसिस कर रहे हैं तो क्या उनके वेरिएंस भी इक्वल हैं या नहीं। अगर वेरिएंस इक्वल होंगे और डेटा नॉर्मल होगा तो पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई होंगे। अगर वेरिएंस जो है वो इक्वल नहीं होगा, ठीक है, बेशक डेटा नॉर्मल हो या नॉन नॉर्मल हो, हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाएंगे। सो वेरिएंस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे मैंने कल बात की थी कि जो हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट हैं उसमें हम दो चीजें मेजर करते हैं, क्या मीन्स सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं, और क्या डेटा जो है वो वेरिएबिलिटी उसमें कैसी है, डेटा की जो है स्प्रेड कैसा है। अगर दो ग्रुप्स के डेटा का स्प्रेड टोटली डिफरेंट होगा तो हम उसमें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे। इन वर्ड्स, अगर आपका जो डेटा है उसका वेरिएंस जो है वो इक्वल नहीं होगा तो आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाओगे। अगर वेरिएंस इक्वल है तो पैरामीट्रिक टेस्ट। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपने दो चीजें जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से पहले दो चीजें मेजर करनी है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का तो मैंने आपको बता दिया था कि आपने नॉर्मलिटी टेस्ट कैसे लगाना है और उसको जो है वो इंटरप्रेट कैसे करना है। तो नॉर्मेलिटी के साथ साथ आपने वेरिएंस भी देखना है। अगर डेटा का वेरिएंस इक्वल होगा और डेटा नॉर्मल होगा तो आप पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाएंगे, और अगर आपका डेटा जो है वो नॉर्मल नहीं होगा और वेरिएंस भी इक्वल नहीं होंगे तो आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाएंगे। तो आपने करना क्या है, पहले नॉर्मेलिटी टेस्ट कर लेना है, उसके बाद आपने वेरिएंस, एक आइदर डेटा इज जो है वो उसकी वेरिएबिलिटी इक्वल है या नहीं है। इसके लिए हम आमतौर पे एफ टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, लिवीन टेस्ट भी उसको कहा जाता है।
ठीक हो गया, अच्छा जी। इसको हम होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस भी कहते हैं। ठीक है, आइदर वेरियंस आर इक्वल और नॉट। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि होमो मीन सेम, जेनिटी मीन नेचर, क्या जो डेटा की वेरिएबिलिटी है या उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, क्या वो सेम नेचर की है, क्या वो इक्वल हैं। अगर वो इक्वल हैं तो हम पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाएंगे। इसकी हाइपोथेसिस टेस्ट जो है वो टेस्ट कैसे बनाया जाता है? नल हाइपोथेसिस ये कहता है कि वेरिएंसेस आर इक्वल। ठीक है, अब इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है? वेरिएंस आर इक्वल। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कह रहा है? कि वेरिएंस आर नॉट इक्वल। जस्ट लाइक नॉर्मलिटी, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हमने नॉर्मलिटी टेस्ट लगाया था ना, बिल्कुल इसी तरह से। उसका क्या नल हाइपोथेसिस कह रहा था? डेटा इज नॉर्मल। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कह रहा था? डेटा इज नॉट नॉर्मल। तो इसकी इंटरप्रिटेशन भी पी वैल्यू के साथ हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा कि हमने नॉर्मलिटी टेस्ट की थी। ओके हो गया? हाँ जी, वो किस तरह से की थी? अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05 थी तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे वेरिएशंस जो है वो वेरिएंस इक्वल होंगे, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। अगर लेस देन 0.05 होगी तो जो लिवीनी टेस्ट है वो ये कहेगा कि वेरिएंसेस जो है वो इक्वल नहीं है। ओके, यहाँ तक बताओ समझ आई है? फिर इसको मैं मिनी टैब में आपको परफॉर्म करना सिखाती हूँ। मैम वेरिएंस चेक करने के लिए जो हम टेस्ट लगाएंगे, हम ये वाला टेस्ट लगाएंगे, लिवेनी टेस्ट। हाँ जी, लिवेनी टेस्ट भी कहते हैं और उसको एफ टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर में इसका डिफरेंट नेम है। मोस्टली इसको हम आम वर्ड्स में एफ टेस्ट कहते हैं या टेस्ट ऑफ वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, समटाइम सॉफ्टवेयर में इसको लिविनी टेस्ट कहा जाता है, समटाइम इसको एफ टेस्ट कहा जाता है। वर्ड से कोई डिफरेंस नहीं जो है पड़ता, आपने बस ये देखना है कि वेरिएंस इक्वल है या नहीं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब मैं इसको ओके मिनी टैब में आपको लगाना बताती हूँ। नॉर्मेलिटी टेस्ट लगाने के बाद आपने इसको, मैं इसलिए बाद में बता रही हूँ, वहां पे आपका मिक्स हो जाना था। ठीक है, एक दफा आपको नॉर्मेलिटी टेस्ट क्लियर हो गया, फिर जो है अब आपने वेरिएंस के लिए जो है वो टेस्ट अप्लाई करना है। अच्छा जी, मैं मिनी टैब की फाइल शेयर करने लगी हूँ। इसमें हमने जो है वो टेस्ट अप्लाई करना है जी। ओपनिंग डेटा। मैं कल वाली ही एक एग्जांपल ले रही हूँ, टू हैबिटेट्स में स्पीसी की जो नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज वाली है। इसको मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ मिनी टैब में। यहाँ पे आप पहले इस डेटा की जो है वो नॉर्मेलिटी चेक कर लेते हैं। बेसिक स्टैटिस्टिक्स, नॉर्मेलिटी टेस्ट, हैबिटेट ए, टेस्ट। ठीक है, डेटा इज नॉट नॉर्मल। तो इसी तरह से आपने ग्रुप बी की भी कर लेनी है, कल हमने इसकी की थी। फिर उसके बाद हम जो है वो चलेंगे नॉर्मेलिटी जो है वो चेक करने के बाद हम चलेंगे वेरिएंस की तरफ, आइदर वेरिएंस इज और इक्वल और नॉट। ठीक हो गया। देन जो है वो आपने इसी तरह बेसिक स्टैटिस्टिक्स में जाना है। यहाँ पे अब इसका नाम नहीं दिया गया, सिर्फ वेरिएंस लिखा गया है। वन वेरिएंस एंड टू वेरिएंस। जब आपके पास वन सैंपल टी टेस्ट आप अप्लाई करने जा रहे हो, आपके पास एक स्पेसिफाइड मीन की वैल्यू मौजूद है तो आप वन वेरिएंस लगाओगे। अगर आपके पास जो है वो टू सैंपल डेटा है, ठीक है, दो सेपरेट ग्रुप्स हैं, तो आप फिर टू वेरिएंस वाला लगाओगे। आपने इसको क्लिक करना है। बोथ सैंपल्स आर इन वन कॉलम। नहीं जी, हमारे सैंपल जो है वो अपने अपने कॉलम में मौजूद है, तो यहाँ से आपने अपने चेंज कर लेना है। ईच सैंपल इज इन इट्स ओन कॉलम। ठीक है, सैंपल वन हैबिटेट ए, सैंपल टू हैबिटेट बी। ये ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है ये है हमारा 95 पे। और ओके कर देंगे हम लोग। ठीक है जी, दिस इज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स
ठीक है, ये यहाँ पे दोनों दो मेथड दे रहा है, एक लेविनीज मेथड, एक बोनेट्स मेथड, वेरिएंस चेक करने के लिए। तो ये दो डिफरेंट टेस्ट हैं, इनमें से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। ठीक है, बोनेट्स भी कर सकते हो और लेविनीज टेस्ट भी कर सकते हैं, ये दोनों वेरिएंस को ही चेक करते हैं। ओके। तो यहाँ पे पी वैल्यू हमारी है, अगर लिविनीस टेस्ट के मुताबिक देखें तो 0.687, और बोनेट टेस्ट के मुताबिक देखें तो 0.813। ठीक है, तो ये क्या डिपिक्ट कर रही है, आइदर आर डेटा इज नॉर्मल, ये जो वेरिएंस है वो इक्वल है या नहीं है। वेरिएंस इक्वल है। वेरिएंस इक्वल है। ठीक है, लेकिन हमारा डेटा नॉर्मल नहीं था। ठीक है, वेरिएंस तो इक्वल है, डेटा नॉर्मल नहीं था, देन फिर भी हमने नॉन पैरामीट्रिक की तरफ जाना है। ठीक हो गया। दोनों में से कोई एक भी जो है वो अजम्पशन पूरा नहीं होगा तो हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाएंगे। हमने पहले देखना है डेटा नॉर्मल है या नहीं, दूसरे नंबर पे हमने देखना है कि वेरिएंस इक्वल है या नहीं। अगर डेटा नॉर्मल होगा, वेरिएंस इक्वल होगा, तो आप पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ रहेंगे। अगर डेटा नॉर्मल नहीं है और वेरिएंस इक्वल है, देन फिर भी आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाओगे। और अगर डेटा नॉर्मल है लेकिन वेरिएंस इक्वल नहीं है, फिर भी आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाओगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने ये ट्राई करनी है कि डेटा को ट्रांसफॉर्म कर लें नॉर्मेलिटी की तरफ। अगर ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते या आउटलायर नहीं रिमूव कर सकते, तो दोनों में से अगर कोई भी एजम्पशन पूरी नहीं होगी तो आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की तरफ जाओगे। क्लियर। यस मैम। ठीक हो गया। तो वी हैव, ये हमारा जो है वो टेस्ट फॉर वेरिएंस था। अब इजी हो गया ना, नॉर्मेलिटी टेस्ट के बारे में आपको पता था, वेरिएंस का पता चल गया, आपने ये दोनों चीजें जो है वो रखनी है यहाँ पे हमारे पास। बिल्कुल इसकी इंटरप्रिटेशन सेम ही है जैसे कि हमारी नॉर्मेलिटी टेस्ट की थी। यहाँ पे आपको मुश्किल नहीं होगी।